अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज की इस क्लास में सचिन एकेडमी का बीपीएससी तैयारी संपूर्ण जीएस बुक का आधुनिक भारत का इतिहास का क्वेश्चन को हल करेंगे, जो बीपीएससी तैयारी 4.0 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराने के बाद सूरत में पहला कारखाना किस यूरोपीय कंपनी ने स्थापित किया? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये क्वेश्चन 8 क्लास का एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर का है। इसका व्याख्या भी दिया हुआ है कि 1612 में सवाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। इसके बाद अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने की अनुमति मिली। फिर सूरत अंग्रेजों का भारत में पहला प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना। यहीं से भारत में अंग्रेजी व्यापारिक विस्तार शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण भारत के पुलिकट में पहला कारखाना किस यूरोपीय शक्ति ने स्थापित किया? पुर्तगाली ने, डच ने, फ्रांसीसी ने, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत के पुलिकट में पहला कारखाना डच ने स्थापित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 8 क्लास का एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर का है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में पुलिकट में अपना प्रमुख कारखाना बनाया। पुलिकट डचों की भारत में मुख्य व्यापारिक राजधानी बन गया। यहाँ से वे मसाले और वस्त्र व्यापार करते थे। यह डच व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। 1717 के फरमान के द्वारा बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी थी? औरंगजेब ने, बहादुर शाह प्रथम ने, फर्रुख सियर ने, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्रुख सियर। ये क्वेश्चन भी 8 क्लास का एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर का है। इसमें व्याख्या दिया हुआ है कि 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को विशेष व्यापारिक अधिकार दिए। इस फरमान से कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। इससे कंपनी की आर्थिक शक्ति बहुत बढ़ गई और आगे चलकर यही अंग्रेजी सत्ता के विस्तार का आधार बना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पांडिचेरी को मुख्य केंद्र किस यूरोपीय शक्ति ने बनाया? पुर्तगाली ने, फ्रांसीसी ने, डच ने, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को अपना मुख्य केंद्र बनाया। यह दक्षिण भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख आधार था। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कई युद्ध हुए। अंत में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को कम कर दिया। 1498 में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1498 में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुर्तगाली। ये क्वेश्चन भी 8 क्लास का एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर का है। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। वह समुद्री मार्ग से कालीकट पहुंचा था। इससे यूरोप और भारत के बीच समुद्री व्यापार शुरू हुआ। इसके बाद कई यूरोपीय कंपनियां भारत आई। यहाँ से सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि भारत का खोज किसने और कब किया था? तो भारत का खोज
1498 में वास्को डी गामा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1635 में, 1632 में, 1643 में या फिर 1648 में? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। वर्ष 1632 में उन्होंने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। पटना उस समय वस्त्र और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यह क्षेत्र यूरोपीय व्यापारियों के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो सचिन एकेडमी का बीपीएससी तैयारी संपूर्ण जीएस बुक में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन इस टॉपिक का 6 क्वेश्चन है। वो 6 क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में हल कर लिए हैं। ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।